जंतर मंतर किसका, ये हमने इसलिए लिखा है कि राहुल गांधी आज भी जंतर मंतर नहीं गए। और कल आपने देखा था आम आदमी पार्टी ने तो साफ कहा था कि ये छात्रों के प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के आवास पर धरना दिया, लेकिन ऑपोजिशन के बाकी लोग जो हैं वो जंतर मंतर जा रहे हैं सिर्फ राहुल गांधी को छोड़ के। अब सर डिमांड्स ये हैं, पहले ये आपको राहुल गांधी ने 3 डिमांड की हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिन्होंने बच्चों पर फोर्स यूज की पुलिस वालों ने, उन पर कार्रवाई, और प्रधानमंत्री पूरे प्रकरण के लिए माफी मांगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सोनम वांगचुक लिख रहे हैं। सोनम वांगचुक ने अपनी चिट्ठी में नड्डा जी को लिखा है कि आप लोग मुझे रात को अस्पताल में आकर मिले, बहुत धन्यवाद आपका, और आपने मुझे ये अश्योरेंस दी हैं, 2 बातें आपने मुझसे कही हैं कि ये हम पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे। एक कि हम कॉम्पनसेशन देंगे उन सारे परिवारों को जिनके बच्चों ने नीट का पेपर लीक होने की वजह से खुदकुशी कर ली। दूसरा कि आप एक मीनिंगफुल डिस्कशन करेंगे इस पर पार्लियामेंट में, अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर। मतलब आप ये कंसिडर करेंगे कि इस्तीफा भी हो सकता है या नहीं शिक्षा मंत्री का। ये आपने मुझे अस्पताल में आके बोला। पहली बात में तो बहुत इशू नहीं होना चाहिए, चलिए मुआवजे वाली बात है। दूसरे में मीनिंगफुल डिस्कशन हो, सरकार तो कह रही है डिस्कशन करना है हमें। और ये तीसरा कि आप कंसिडर करें इस्तीफा। कंसिडर करने भी कोई, ये तो एक ग्रे एरिया है ना, कंसिडर एरिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर लास्ट लाइन में वो आगे लिखते हैं अपने सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में कि I respectfully request an unequivocal assurance from the government that none of the young protesters will face any punitive or retaliatory legal action। किसी छात्र के ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी कि पुलिस के साथ टकराव हुआ, फलाना हुआ। अगर आप मुझे ये अश्योरेंस देते हैं तो मैं अपना अनशन तोड़ दूंगा, इस भरोसे के साथ कि सरकार ने केवल मेरी ही अपील नहीं सुनी बल्कि लाखों बच्चों की एस्पिरेशंस को भी समझा है। अगर आप ये कहते हैं कि बच्चों पर हम कोई लीगल कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम अपना अनशन तोड़ देंगे। ये तो मुझे इसको तो पॉजिटिव चिट्ठी मान रहा हूं मैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई उनके बीच बातचीत बन सकती है सरकार के साथ, सोनम वांगचुक के साथ। कल भी जब ये गए थे दोनों मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह सौरभ, तो जाने के बाद लगभग जो हमें सोर्स से पता चला कि लगभग 25 मिनट के आसपास तक तो सोनम वांगचुक अपनी बात कहते रहे। और पूरी बात जब उन्होंने कह ली तो उसके बाद फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, उनकी पत्नी ने जो बोला था प्रोटेस्ट खत्म करने को लेकर, सोनम वांगचुक की पत्नी ने उसको निकाल के दिखाया कि आपका स्टैंड तो ये था, फिर अब ये क्या हो गया। तो बोले कि अभी भी मैं उस स्टैंड पर कायम हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को भी छोड़ नहीं सकता, खासतौर पे जब इतना कुछ हो गया। तो वो बात समझ में आ गई सरकार के दोनों मंत्रियों को कि शायद वो एक पब्लिक पोस्टिंग जिसे कहते हैं उसमें इस रूप में ख़राब नहीं दिखना चाहते कि स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुई और इन्होंने तुरंत समझौता कर लिया। तो उस लिहाज से वो जो सेफ एग्जिट कहें, ये चिट्ठी वैसी है। जब डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में, तो सौरभ पार्लियामेंट में डिस्कशन का मतलब ही है कि मंत्री जिम्मेदार थे कि या नहीं, सरकार जिम्मेदार थी कि नहीं, इसी पे होना है। ठीक है, इन दोनों ही चीज़ों पे होना है। तो उसमें फिर उस पर कंसिडरेशन या नॉन कंसिडरेशन की बात ही नहीं थी। इंपॉर्टेंट ये कि इसमें इंसिस्टेंस नहीं है इस्तीफे पर, इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल नहीं कि भाई आप कंसीडर करेंगे। और डिबेट जब होगा तो कंसीडर होगा ही होगा। जैसे जब डिबेट होगा तो उसमें ये सवाल आएगा कि क्या धर्मेंद्र प्रधान की क्वेश्चन लीक करने वालों से या उस गिरोह से एक मंत्री के तौर पे उनकी कोई मिली भगत थी। पहला सवाल वो आएगा। दूसरा सवाल ये आएगा कि जब मामला संज्ञान में आया उनके, तब उन्होंने क्या किया। जवाब उसका क्या है, उन्होंने खुद ही दोबारा एग्ज़ाम कराने की बात कही। ऐसा तो नहीं है ना कि उस समय प्रोटेस्ट चला और प्रोटेस्ट के बाद ही एग्ज़ाम कराने की बात कही। तीसरी चीज़ कि क्या उन्होंने अपनी तरफ से कोई हीला हवाली की। चौथी चीज़ कि उसके बाद उनका एक्शन क्या क्या था। तो ये सारी चीज़ें हाउस में रखी जाएंगी, उसमें सत्ता पक्ष उन सारी चीज़ों को लेकर बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो ये एक चीज़ और जो कंपनसेशन वाली बात सौरभ है, कंपनसेशन वाली बात में ये होता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ही आपकी रिपोर्ट आती है। ठीक, स्थानीय जो कलेक्टर होंगे, डीसी होंगे, वो जाके मामले की जांच करेंगे कि क्या था, एग्ज़ाम के चलते हुआ या कोई वजह और थी, एडमिट कार्ड भी इशू हुआ था कि नहीं, एग्ज़ाम के बाद हुआ है, पहले हुआ है, तमाम चीज़ें। जैसे किसान आंदोलन में भी आपने देखा होगा कि पंजाब में कहीं कोई भी मौत हो जाती थी तो उसको जोड़ दिया जाता था सीधे किसान आंदोलन से। तो इस केस में भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के रिपोर्ट के आधार पर, पहली बात। दूसरी, नियमानुसार कि मनमोहन सिंह के समय में क्या होता था, उसके पहले की सरकारें ऐसा नहीं होता कि अपनी मनमर्जी से कर लें। तो ये दोनों चीज़ें मैं तो ये तो आपने बड़ी डिटेल में बताया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये चिट्ठी ऐसी है जिस पे बात बन सकती है। हाँ, है ना, तो लगभग मोटी बात तो यही है ना। बिल्कुल।